अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक दफ़ा फिर आप लोगों को एस्को पश्तो के चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज एक भाई ने सवाल पूछा है कि पकार दी और ग़ाड़म में क्या फ़र्क है। तो ये एक वीडियो में मैंने पहले भी मेंशन किया था, आप लोगों को समझाया था, लेकिन आज फिर एक दफ़ा भाई के कहने पर समझा देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए भी ये चीज़ फिर मसला ना खड़ा करे। तो यहाँ पर सिर्फ पकार दी नहीं लगता, ये पकार दे, पकार दा और पकार दी ये अलग अलग जगह पर लगता है और ग़ाड़म फिर अलग जगह पर लगता है। तफसील से आज ये चीज़ें सीखेंगे। नंबर एक पर हम सीखेंगे पकार दे। तो पकार दे हम मुज़क्कर चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं और वो भी हम चाहिए के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चाहिए। जब कोई चीज़ चाहिए होती है ना, चाहे मुझे चाहिए या आपको चाहिए या उसे चाहिए, लेकिन वो चीज़ जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो चीज़ मुज़क्कर हो तो उसके लिए फिर पकार दे लगाते हैं। ठीक है, अभी मिसाल के तौर पर कि मुझे अच्छा मोबाइल चाहिए। ठीक है, तो इसमें फिर लगाएंगे मुझे के लिए ज़मा, अच्छा मोबाइल, ख मोबाइल और चाहिए पकार दे। तो मुझे अच्छा मोबाइल चाहिए, ज़मा ख मोबाइल पकार दे। एक और बात यहाँ पर आप लोगों के लिए क्लियर कर दूँ कि जब भी मुझे कोई चीज़ चाहिए होती है ना, ठीक है, मुझे कोई चीज़ चाहिए होती है और जुमले में मुझे का लफ्ज़ आ रहा होता है, तो फिर उस मुझे के लिए हम ज़मा लफ्ज़ लगाएंगे। ठीक है, बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल होता है कि ये मुझे के लिए ज़मा का लफ्ज़ क्यों लगता है। तो ये इस वजह से लगता है जब मुझे कोई चीज़ चाहिए होती है या जब मुझे कोई चीज़ पसंद होती है तो उस जगह पर हम फिर मुझे के लिए ज़मा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, माला और माता नहीं करते हैं। किसी वीडियो में इंशाल्लाह फिर डिस्कस करूँगा तफसील के साथ आप लोगों के साथ। तो मुझे अच्छा मोबाइल चाहिए, अब मोबाइल क्या है, मुज़क्कर है, तो इसमें फिर जुमले में पकार दे लग रहा है। अभी अगले जुमले में सीखते हैं कि मुझे एक घर चाहिए। तो मुझे के लिए ज़मा, एक घर, यौ कोर और चाहिए पकार दे। अभी देखें मोबाइल के आखिर पर लाम लगा था और पश्तो ज़ुबान में मोबाइल को मोबाइल कहते हैं, तो ये मुज़क्कर हो गया। अभी घर में देखें कि मुझे एक घर चाहिए, घर के आखिर पर क्या लग रहा है, रे, घर, और घर को पश्तो में कोर कहते हैं, तो इसके आखिर पर भी रे लग रहा है, तो ये भी मुज़क्कर हो गया। इसके लिए पकार दे लगाएंगे। ठीक है, ज़मा यौ कोर पकार दे। अभी मुझे एक किताब चाहिए। ठीक है, तो अभी उर्दू ज़ुबान में किताब मोनस होती है। ठीक है, मेरी किताब, मेरा किताब नहीं होता। तो मुझे एक किताब चाहिए, अभी किताब के आखिर पर क्या लग रहा है, बे लग रहा है, तो ये भी पश्तो ज़ुबान में मुज़क्कर है। ठीक है, तो मुझे एक किताब चाहिए, ज़मा यौ किताब पकार दे। इसके आखिर पर भी दे लगाएंगे क्योंकि वो पश्तो उर्दू में मोनस है लेकिन पश्तो में मुज़क्कर है। अभी गिलास को ले लें, मुझे गिलास चाहिए, तो फिर गिलास के आखिर पर सीन लग रहा है, ज़मा गिलास पकार दे, पकार दे लगाएंगे इसके लिए। ठीक है, चाहिए के लिए, जब कोई चीज़ चाहिए होती है ना तो उसके लिए पकार दे लगाते हैं। अभी हम आते हैं इसी चीज़ को पास्ट में अगर सीखें कि मतलब मुझे चाहिए था, मुज़क्कर चीज़। ठीक है, तो इसके लिए पकार वो लगाएंगे, पकार वो। मिसाल के तौर पर मुझे मोबाइल चाहिए था, तो फिर ज़मा मोबाइल पकार वो, माजी में ज़मा मोबाइल पकार वो। मुझे एक घर चाहिए था, ज़मा यौकुर पकार वो। पकार दी प्रेजेंट में है। ठीक है, और पकार वो जो है ये माजी में, मुझे चाहिए था। और मुझे एक किताब चाहिए थी, किताब उर्दू में मोनस है, चाहिए थी लग रहा है, लेकिन पश्तो ज़ुबान में जब मुज़क्कर है तो इसके लिए ज़मा यौ किताब पकार वो ही लगेगा। मुझे गिलास चाहिए था, ज़मा गिलास पकार वो, इसके लिए वो लगाएंगे। ठीक है, अभी आते हैं हम पकारदा की तरफ। पकारदा और पकार वाह, इन दोनों को सीखते हैं। पकारदा मोनस चीज़ के लिए लगता है और प्रेजेंट में। अभी मिसाल के तौर पर मुझे एक कमरा चाहिए, अभी तो कमरा, कमरा के आखिर पर हे लग रहा है तो ये मोनस हो गया। तो ज़मा यवा या यौ या यवा आप लगा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। ठीक है, ज़मा यौ कमरा पकार दा या ज़मा यवा कमरा पकार दा, इन दोनों में आप कोई लगा लें। ठीक है, यौ या यवा, ज़मा यौ कमरा पकार दा। अगर इसी चीज़ को आप पास्ट में सीखना चाहें ना कि मुझे एक कमरा चाहिए था, तो कमरा उर्दू ज़बान में तो मुज़क्कर है लेकिन पश्तो में जब मोनस है तो इसके लिए फिर वा लगाएंगे। ज़मा यौ या यवा कमरा पकार वा, पकारदा प्रेजेंट में, पकार वा माजी में चाहिए था, अभी नहीं चाहिए। अभी मुझे एक कुर्सी चाहिए, अभी चाहिए ना, तो मुझे एक कुर्सी चाहिए, कुर्सी के आखिर पर छोटी ये लग रही है तो ये मोनस हो गई। तो ज़मा यौ या यवा कुर्से पकार दा, ज़मा यौ या यवा कुर्से पकार दा।
और इसको अगर माजी में लेके जाएं कि मुझे चाहिए थी, मुझे एक कुर्सी चाहिए थी, तो फिर जमा यौ या यवा कुर्से पकार वा। जमा मुझे एक कुर्सी यौ कुर्से और चाहिए थी तो पकार वा। मुझे सब्जी चाहिए, सब्जी के आखिर पर छोटी ये लग रही है तो ये भी मोनस है। तो अभी प्रेजेंट में चाहिए तो जमा सब्जी पकार दा। जमा सब्जी पकार दा। अगर इसको माजी में लेके जाएं कि मुझे सब्जी चाहिए थी, तो फिर सब्जी मोनस है तो जमा मुझे सब्जी सब्जी और चाहिए थी पकार वा। जमा सब्जी पकार वा, ये मोनस चीज़ के लिए। ठीक है, अभी हम आते हैं पकार दी की तरफ। ठीक है, जब ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो उसमें पकार दी लगाते हैं प्रेजेंट में, और जब पास्ट में लेके जाते हैं तो इसके लिए पकार वे मोनस की जमा के लिए और पकार वू फिर मुजक्कर की जमा के लिए। प्रेजेंट में सिर्फ पकार दी मोनस और मुजक्कर दोनों जमा के लिए, लेकिन माजी में जब लेके जाते हैं तो पकार वे मोनस की जमा के लिए इस्तेमाल होता है और पकार वू जो है ये मुजक्कर की जमा के लिए इस्तेमाल करते हैं माजी में। ठीक है, सीखते हैं तफसील से कि अभी देखें प्रेजेंट में अगर हम किसी को कहते हैं कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए तो जमा पैसे पकार दी। ज़्यादा है पैसे, अभी एक नहीं है पैसा, पैसे हैं तो जमा पैसे पकार दी। पैसे मोनस की जमा है पश्तो ज़ुबान में। ठीक है, अगर आप इसके लिए माजी में लगाना चाहें ना कि मुझे पैसे चाहिए थे, तो जमा पैसे पकार वे। जमा पैसे पकार वे, इसके लिए वे लगाएंगे। ठीक है, मोनस की जमा के लिए। अभी अगर हम एक और मोनस की जमा के लिए चले जाएं कि मुझे पानी चाहिए, पानी भी पश्तो ज़ुबान में मोनस की जमा है। ठीक है, पश्तो ज़ुबान में मोनस की जमा है, आप इसको गिनती नहीं कर सकते, मतलब ये गिनती में नहीं आता, अनकाउंटेबल है। तो मुझे पानी चाहिए तो जमा उबह पकार दी। पानी को उबह कहते हैं और चाहिए तो उबह पकार दी। माजी में अगर इसको लेके जाएं कि मुझे पानी चाहिए था, उर्दू ज़ुबान में इसके लिए था लग रहा है, मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन पश्तो में मोनस की जमा है तो मुझे पानी चाहिए था जमा उबह पकार वे। वही वे लगाएंगे जो मोनस की जमा के लिए हमने ऊपर के लिए सीखा ना। तो ये पानी भी पश्तो ज़ुबान में मोनस की जमा है तो जमा उबह पकार वे। अभी मुज़क्कर की जमा के लिए हम चलते हैं कि मुझे किताबें चाहिए। किताब मुज़क्कर है, हमने ऊपर सीखा ना एक किताब, अब यहाँ पर किताबें यानी मुज़क्कर की जमा है किताबें। तो मुझे किताबें चाहिए प्रेजेंट में, हाल में तो जमा किताबुना पकार दी। जमा किताबुना पकार दी। और जब इसको माजी में लेके जाएंगे तो फिर मुझे किताबें चाहिए थी, मुझे किताबें चाहिए थी ज़्यादा मतलब है तो पश्तो ज़ुबान में अब ये किताबें जो हैं मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। आपको बताया था मैंने कि उर्दू में मोनस है लेकिन पश्तो में मुज़क्कर है। तो जमा किताबुना मतलब मुझे किताबें चाहिए थी, जमा किताबुना पकार वू लगाएंगे। ठीक है, उर्दू में बेशक वो मोनस है, पश्तो में हम मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तब इसके उस हिसाब से लग रहा है। ठीक है, जमा किताबुना पकार वू। तो मोनस की जमा के लिए वे, मुज़क्कर की जमा के लिए वू पास्ट में, माजी में। ठीक है, तो अब देखें पकार दे, पकार दा और पकार दी हमने किस लिए सीखा? चाहिए के बारे में। चाहिए का लफ्ज़ आपका कवर हो गया है यहाँ पर। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। एक और जुमला है कि मुझे अंगूर चाहिए, मुझे अंगूर चाहिए, एक अंगूर नहीं अंगूर भी ज़्यादा है तो जमा अंगूरान पकार दी। जमा अंगूरान पकार दी। अभी अंगूर के आखिर पर रे लग रहा है और पश्तो में जब इसको अंगूरान कहते हैं तो उसमें नून लग रहा है, तो इट मीन्स कि ये मुज़क्कर की जमा है। तो जमा अंगूरान पकार दी प्रेजेंट में है और माजी में जब लगाएंगे तो मुझे अंगूर चाहिए थे, जमा अंगूरान पकार वू। जमा अंगूरान पकार वू। समझ गए? अभी आते हैं हम ग्वाड़म की तरफ। ग्वाड़म का लफ्ज़ हम तब लगाते हैं ना जब हम कहते हैं कि चाहता हूँ या चाहती हूँ, या चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, या मांगता हूँ मांगती हूँ, मांग रहा हूँ मांग रही हूँ। इन तमाम अल्फाज के लिए हम ग्वाड़म का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पश्तो ज़ुबान में। चंद मिसालें आपको यहाँ पर दे देता हूँ, आपको फिर ये चीज़ क्लियरली समझ आ जाएगी कि मैं इंसाफ चाहता हूँ, या लड़की कहती है कि मैं इंसाफ चाहती हूँ। तो यहाँ पर फिर कहेंगे मैं ज़ इंसाफ इंसाफ चाहता हूँ, इंसाफ ग्वाड़म, ज़ इंसाफ ग्वाड़म। यहाँ पर पकारदिद नहीं लगेगा, चाहता हूँ चाहती हूँ के लिए ग्वाड़म, और चाह रहा हूँ चाह रही हूँ के लिए, या मैं इंसाफ मांगती हूँ तो ज़ इंसाफ ग्वाड़म, या मैं इंसाफ मांगता हूँ तो ज़ इंसाफ ग्वाड़म, तमाम के लिए। ठीक है,
अभी जो ऊपर हमने सीखा है ना कि मुझे इंसाफ चाहिए, अब यहाँ पर चाहिए का लफ्ज़ भी हम इसी में इस्तेमाल कर लेते हैं। इस एक ही जुमले में आपके दोनों अल्फाज देखें कवर हो जाएंगे और आपको समझ भी लग जाएगी कि मैं इंसाफ चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। तो ज़ इंसाफ ग्वाड़म, मुझे इंसाफ चाहिए, ज़मा इंसाफ पकार दे, ज़मा इंसाफ पकार दे, ज़ इंसाफ ग्वाड़म। ठीक है, एक और जुमले में हम सीख लेते हैं कि मैं माफ़ी चाहता हूँ या मैं माफ़ी चाहती हूँ। अब मैं माफ़ी चाहता हूँ या चाहती हूँ तो ज़ माफ़ी ग्वाड़म, ज़ माफ़ी ग्वाड़म, मुझे माफ़ी चाहिए तो ज़मा माफ़ी पकारदा। माफ़ी के आखिर पर छोटी ये है इसलिए मोनस है तो पकारदा। अभी इंसाफ है तो इंसाफ चाहिए, तो इंसाफ मुज़क्कर है तो उसके लिए हमने दे सीखा है ऊपर वाले जुमले में। ज़मा इंसाफ पकार दे और ज़मा माफ़ी पकारदा, तो इसमें आपने देख लेना है कि कहाँ पर मोनस है कौन सी चीज़ और कौन सी चीज़ मुज़क्कर है। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, ज़ माफ़ी ग्वाड़म, ज़मा माफ़ी पकारदा, मुझे माफ़ी चाहिए। समझ लगी है। अभी है अगला जुमला कि मैं अब्बू से पैसे मांगता हूँ या मांगती हूँ। तो अब मैं ज़ अब्बू से प्लारना, पैसे पैसे हैं, और मांगता हूँ या मांगती हूँ तो ग्वाड़म, ज़ प्लारना पैसे ग्वाड़म। अभी एक और जुमला है कि मैं काम करना चाहता हूँ या मैं काम करना चाहती हूँ। तो मैं ज़ काम कार करना कवल चाहता हूँ चाहती हूँ ग्वाड़म, ज़कार कवल ग्वाड़म, मुझे काम चाहिए, ज़माकार पकार दे, ज़कार कवल ग्वाड़म, ज़माकार पकार दे। तो इस तरह अब देखें यहाँ पर कि कहाँ पर पकार दे पकारदा पकार दी और कहाँ पर ग्वाड़म लगा है। चाहता हूँ चाहती हूँ और चाहिए, ये फ़र्क है इसमें। ठीक है, जब उर्दू में वो लगता है ना तो पश्तो में भी इसके लिए यही अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जो कि मैंने आपको तफसील से समझा दिए हैं। उम्मीद है आप इस चीज़ को बखूबी समझ गए होंगे। इंशाल्लाह मज़ीद जो भी चीज़ें आप लोगों की होंगी आप मेरे साथ वो डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के ज़रिए व्हाट्सएप पर, तो इंशाल्लाह मज़ीद हम इसको आगे लेके चलेंगे। तो अभी हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हुई होगी। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि वो भी पश्तो ज़ुबान सीख सकें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अब अपना ख्याल रखें, हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।